गाइस, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर आज एक बहुत तीखी टॉपिक लाए। वो है रियलिटी वर्सेस फेक। अब समझते हैं कि रियलिटी वर्सेस फेक इस टॉपिक का जरूरत क्यों है। इस टॉपिक का जरूरत यह है क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हैं। हम रियलिटी से बहुत दूर हैं। हम फेक चीजों को लेकर खुश रहते हैं, लेकिन असल में जो रीजन है वो रीजन तो कुछ और ही है। अब देखिए रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आपके पास जो ड्रेस है, जो शूज है, आपके पास जो अंडरवेयर है, उसका भी पैसा अभी भी आपका पापा भर रहे हैं। ये रियलिटी है। फिर सर फेक क्या है? फेक ये है कि हम एकदम मिलियनियर जैसा जबरदस्ती का एक स्मार्टफोन के साथ खुश हो रहे हैं। ये फेक है। आप उतना खुश होने के लायक नहीं है। फिर रियलिटी क्या है? आपकी मम्मी घर में चूल्हा में, गैस में नहीं, चूल्हा में हाथ जलाकर रोटियां बनाती है आपके लिए। ये रियलिटी है। फिर सर फेक क्या है? फेक ये है एक स्वीट हार्ट, एक गर्लफ्रेंड के साथ आप पार्क में घूम रहे हैं। ये फेक है। रियलिटी ये है आपके पॉकेट में अपना एक फूटी कौड़ी नहीं है और आपके हाथ में जो नोट है ये आपका बाप का है। ये रियलिटी है। तो सर ये एक बहुत कड़वा सच है। फेक ये है कि आपका घर में साइकिल खरीदने तक का पैसा अब जुगाड़ नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। और फेक ये है कि आप दोस्त का बुलेट में घूम रहे हैं, कुछ देर के लिए अपने आप को महसूस करवाते हैं कि मैं भी बुलेट का ऑनर हूं, बट रियलिटी ये है कि आप साइकिल में भी बैठने लायक नहीं। रियलिटी ये है कि आपका 24-25 साल एज हो गया है, आपको पता ही नहीं है मैं लाइफ का किस हिस्सा में हूं। आप अभी तक 2 रुपया कमाना तो दूर, सोचे भी नहीं कि कैसे कमाता है। ये रियलिटी है। फेक क्या है? ऐसे ही मैं लखपति हूं, मेरा बाप पैसा वाला है, मैं मस्त हूं। फेक। रियलिटी क्या है? आपके घर नहीं, झोपड़ी है। फेक क्या है? माइंड में अंबानी जैसा बिल्डिंग बनाऊंगा, एलन मस्क जैसा रॉकेट में चलूंगा, प्लेन में दौड़ूंगा। ये फेक है, इमेजिनरी है। रियलिटी क्या है? भाई जब इतना सारा चीज है तो हमें रियलिटी की तरफ जाना है। हमें दूर नहीं हो सकते। हमें गरीबी को किसी बड़ा प्लास्टिक से ढक नहीं सकते, पॉलीथीन में डाल नहीं सकते। गरीबी दूर करने का तरीका क्या है? पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे करें। लेकिन नहीं, हमें तो गरीबी दूर नहीं करनी है, छिपाना है। हम फटा टी शर्ट पहनने लायक लोग हैं, लेकिन हम एक अच्छा शर्ट और कोट पहन के घूम रहे हैं। आप गरीबी को छिपा रहे हैं, उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है, मानिए अगर आपका हेडेक हो रहा है, एक रियलिटी है, मानिए हेडेक हो रहा है, अगर मैं उसके लिए आपको टैबलेट या फिर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं देके, अगर मैं आपको बोलूं कि तुम एक्टिंग करो कि दर्द नहीं हो रहा है। एक्टिंग जानते हैं ना, मुझे दर्द हो रहा है हेड में, बट मैं एक्टिंग करूं कुछ देर तक, नहीं मैं तो मस्त हूं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ये एक्टिंग है, फेक है, बट रियलिटी अभी भी दर्द हो रहा है और रियलिटी है। उसके लिए क्या चाहिए? दवाई। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि आपका घर का जो भी समस्या है, वॉट एवर बी द प्रॉब्लम्स, जस्ट राइट डाउन, लिखिए। घर में जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम से लिखिए, और आप उसके लिए खुद क्या कर सकते हैं जो अब तक नहीं किए, उसको लिखिए और फिर काम स्टार्ट कीजिए। एक एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा भाई। आप उससे दूर नहीं हो सकते, छिपा नहीं सकते। जिसका जो दवाई है वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होने वाला है। भाई किसी का दांत में दर्द है, बहुत गहरा दर्द, रो रहा था बेचारा, अचानक से उसका फ्रेंड आ गया, स्माइल कर रहा है कुछ नहीं, मजा आ रहा है, क्या है यार, दर्द है, दैट इज अ रियलिटी। बेचारा अभी भी पेन से जूझ रहा है, वो रियलिटी है, अंदर से फट रहा है उसका, बट एक फेक स्माइल। कहीं आप भी लाइफ में ऐसा तो नहीं कर रहे
कि रियलिटी कुछ और है और फेक लाइफ में जी रहे हैं और उसके लिए वर्क भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा। आप रियलिटी को छिपा नहीं सकते, कुछ देर के लिए छिपा सकते हैं, फिर अंत में वो दिख जाता है। गरीब से अमीर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट भाई सोच तो लो कि बनना है, मान तो लो कि मैं गरीब हूं, तब ना। हमें मानना ही नहीं है, नहीं सर अपन तो अमीर है सर, बहुत बढ़िया घर का बच्चा है सर, शरीफ बच्चा है, मेरा बोर्ड में 99% मार्क्स आए सर। खोपड़ी में नॉलेज नहीं है, वो रियलिटी उसको पता है, मुझे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना नहीं आता है, क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं, ट्यूशन बंक मार दिया, ये रियलिटी है, उसको पता है। अपन को मैथ साइंस कुछ नहीं आ रहा है, बट एक फेक स्माइल, एक डिग्री का छाप, बोर्ड का टॉपर, वो आपको सेव नहीं कर सकता है, नहीं बचा सकता है। फिर जब पोल खुल जाएगा भाई, अगर आपके पास कागज का लिबास है, लिबास मतलब जान रहे हैं आप, कपड़ा, तो फिर बस बरसात का वेट कीजिए, नंगा होने में वक्त नहीं लगता है। ज्ञान की कमी है, एक ही तरीका है, ज्ञान लो, भरो, फिलअप करो, पूरा करो, ना कि बहस करके और डिग्री दिखा के पीछे हटो कि नहीं नहीं मैं बहुत तेज हूं यार, इस टॉपिक में बहस हुआ कुछ नहीं आया, क्या बोलेगा यार ये भूल गए हैं, उसको पता है, अंदर से उसको पता है नहीं आता है, ये रियलिटी है। मेरा सवाल आपसे है, क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी तो नहीं हो रहा है कि कुछ चीजें आपके साथ रियलिटी है, रियल है, प्रॉब्लम्स है, बट आप उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। रिजॉल्व करने के लिए पहला स्टेप सर कैसे दूर करें? पहला, आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट जानते हैं? अगर मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जैसे ही चाहा मैं इंजेक्शन लगाऊं, मैं मना कर दिया, मुझे बुखार नहीं है, नहीं मुझे बुखार है ही नहीं। भाई क्या डॉक्टर पागल है? काम का इंसान है। बोले जा घर जा। बीमारी को ठीक करने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं बीमार हूं। आपका प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट क्या करना है? पापा का एज बढ़ रहा है, ये सच्चाई है, मैं कुछ नहीं कर पाया। मम्मी मेरा टेंशन में बूढ़ी हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरे बहन का घर में जो शादी रुका हुआ है, उसका शादी मेरे वजह से, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये आपको एक्सेप्ट करना है रात को बैठ के कि हाँ मैं सब प्रॉब्लम्स का जड़ हूं। यस आई एक्सेप्ट कीजिए, फिर अगले दिन से आपको सॉल्यूशन खोजने का ऑटोमेटिक एक ब्रेन में एक अलग पार्ट जनरेट हो जाएगा, एक अलग हिस्सा वर्क करना शुरू कर देगा आपका ब्रेन में कि आप भाई प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद का स्टेप है सॉल्विंग। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हम धीरे धीरे पूरा मोबाइल के अंदर घुसे जा रहे हैं, स्मार्टफोन में टाइम वेस्ट हो रहा है। बट जैसे आपका गार्जियन आपको बोले बेटा बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, कहाँ ज्यादा टाइम खाता है, मैं तो रात को जल्दी सो जाता हूँ, ये वो इधर उधर, फिर मान ही नहीं रहे आप। मानिए हाँ वेस्ट हुआ, अगले दिन से मैं वेस्ट नहीं करूंगा। अगर ये बोल भी नहीं रहे लेकिन हो जाएगा, अब अगले दिन से ऑटोमेटिक रुक जाइएगा। उसके लिए क्या करना है? हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये जो एक्सेप्टेंसी वाला प्रॉब्लम है, ये सब बंदा करता नहीं है। आधा से ज्यादा इंडियंस लोग तो दूसरे का ही बात में लाइफ काट देते हैं, दूसरे का ही चर्चा करके जीवन खराब कर देता है। खाना दाल खुद का खा रहे हो, चावल खुद का ठूस रहे हो, खुद का नल का पानी पी रहे हो, और बात किसका कर रहा है? पड़ोसी का। सब पूरा एनर्जी, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अपना बाप का खा रहा है, और बात कर रहा है बगल वाले का। क्या बात कर रहा है? चिंटू का बेटा, रामू लाल का बेटा, बोलो ये कर रहा है, वैसा हो गया वैसा हो गया, तू क्या है? अपना खबर लो, अपने बारे में पूछो, खुद का क्वेश्चन खुद से पूछो। हम कई बार फेंचिए, बहुत ज्यादा टेंशन में, घर का एक टेंशन, कोई घर में बीमार है, कुछ है, या फिर घर में अचानक से कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है, हम मोबाइल लिए घर से बाहर निकल गए, कुछ देर तक कॉमेडी वीडियोस वगैरह देख के खुद को रिलैक्स करते हैं, माइंड से जबरदस्ती डोपामिन रिलीज करवाते हैं कि हमें खुशी मिले, और जैसे फिर घर आते हैं फिर वही चिंपांजी जैसा चेहरा हो जाता है। क्यों?
तूने प्रॉब्लम रख के गया था भाई, तेरा प्रॉब्लम है, कौन सॉल्व करेगा? फिर मिलेगा वही प्रॉब्लम। फिर आते हैं, फिर वही पापा बैठे हुए चेयर में, वही समस्या सामने, वही दीदी, वही घर, वही मकान, वही समस्या, सेम एज इट इज। आपने क्या किया? आप टाल दिए थे, फिर आ गया। आप रिमूव नहीं किए, आपको रिमूव करना पड़ेगा भाई। अभी जो नौजवान साथी मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है आप अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये आप घर के नौजवान बच्चे हैं, आपका 20 साल 22 साल 30 साल होने जा रहा है, आप अभी तक घर में पैसा नहीं ला पा रहे हैं, आप घर का समस्या दूर नहीं, कौन करेगा भाई? मैं करूंगा आपका घर का समस्या दूर, आपका पड़ोसी थोड़ी करेंगे। जब तक नहीं करोगे गरीब रहोगे, ये भी कड़वा सच है। हाँ, अब हमें माइंड को शांत रखना है और हमें प्रॉब्लम्स को लिस्ट करके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपके अंदर वो ताकत है भाई, ये कोई एकदम नेचुरल प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, आपको कोई बहुत बड़ा सवाल तो नहीं दे दिया गया कि अर्थक्वेक आ रहा है तू रोक ले, साइक्लोन है तू रोक ले, वोल्केनो हो रहा है तू रोक ले, ऐसा समस्या तो नहीं आ रहा है ना कि तेरे को गजब का। एक बार के बंदा पूछता है तो मेरे तो बहुत प्रॉब्लम है यार, सारा दिक्कत मेरे भाई, क्या यार, ये तो 1-1.5 रुपया वाला प्रॉब्लम है तेरे पास, उसी में फट गया हमारा। क्यों फटा है? क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं किए, हम खाली रो रहे हैं बैठे बैठे, भाग रहे हैं उससे, फिर सामने आ जाता है, फिर हमें याद आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना। आपका पारिवारिक प्रॉब्लम आपको छोड़ के कोई सॉल्व नहीं करेगा। आपको जो फ्रेंड है ना, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि मैं एक दोस्त बनाया हूं, बहुत पैसा वाला है, उसका अकाउंट में हमेशा 40-50 लाख रहता है, याद रखना वो पैसा उनका है, खोपड़ी का इस्तेमाल करो। कभी बैंक गए हो, बैंक में बहुत सारा पैसा रखा रहता है, हम देख के खुश हो जाते हैं, बट वहां से 10 रुपया निकाल के नहीं देगा वो उनका है। आपके अकाउंट में जो पैसा, वो आपकी रियलिटी है। क्यों नहीं समझ रहे हो यार? आपका घर, आपका द्वार, आपका गाड़ी, ये आपका है, इसको आपको सॉल्व, ना कि किसी का देख के हमें क्यों खुश होना है। हम जो है हमें एक्सेप्ट कीजिए। आप किसी सब्जेक्ट में वीक है, कमजोर है, आपको इंग्लिश नहीं आती है बोलने के लिए, एक्सेप्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए। पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ सर, सच में मुझे नहीं आती है सर इंग्लिश बोलना, मैं कैसे सीखूंगा सर, प्लीज बोलिए किस तरीके से मैं सीखूं, आप कैसे सीखे, और लोग कैसे बोल रहे, एक्सेप्ट तो करो। नहीं, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, जैसे कोई इंग्लिश बोलने वाला बंदा आ जाए, ये बोलना है, ए देश का भाषा हिंदी है भाई, अंग्रेज मत बोल, मातृभाषा हिंदी है, इंग्लिश बोल के आए, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे हो तुम, जेल में डलवा देंगे, गजब, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अरे आपको नहीं आ रहा है वो भाषा, उसमें कमियां निकाल दे है। मुझे पिज्जा खाना पसंद नहीं है, कोई खा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तभी तो यार। मुझे मैथमेटिक्स मानो मेरा वीक है, अच्छा एक एग्जांपल, असल में वीक नहीं है, अगर मेरा मैथमेटिक्स वीक है तो क्या मैं ऐसे बोलूं, देख यार कैलकुलेटर का जमाना है, मैथ मत पढ़ो, ये आप टाल रहे हैं, आपको पता है आप टाल रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है सॉल्व करना इक्वेशंस, नहीं कोई जरूरत नहीं, आजकल तो ये हो गया वो हो गया, कंप्यूटर आ गया, अब कंप्यूटर चलाना आ रहा है आपको है, वो भी तो नहीं आ रहा, तो हम टाले क्यों, हमें दूर करना है, हमें उसको ठीक करना है। ठीक करने लिए क्या करना होगा, पहले एक्सेप्ट, फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ दैट आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। पहले सोचिए कि मुझे नहीं आती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सीखना है, फिर आप सीख सकते हैं। लेकिन जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, हाँ भाई, आपका खोपड़ी उसका सॉल्यूशन देगा ही नहीं, समझ रहे। जो भी प्रॉब्लम्स है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, कुछ भी है, आप उसको पहले, सबसे पहले समझिए, प्रॉब्लम्स को समझना है हमें, भाग नहीं सकते आप। किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं,
आपका बहुत सारा वीकनेस है, बहुत सारा चैप्टर्स, आपका बहुत सारा उसमें से चीजें जो है प्रॉब्लम्स है, ये आप नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमें अच्छे से उस एग्जाम को अगर क्लियर करना है फिर भी, तो हमें अच्छे से सबसे पहले उस सब का प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करना है, उसे समझना है अच्छे से कि भाई मेरा फिजिक्स में दिक्कत है, हाँ है सर। सर अगर पूछे बेटा फिजिक्स, हाँ सर है, प्रॉब्लम है सर, आपको सॉल्यूशन बताएंगे। नहीं, फेक। क्या फेक? सर आया मुस्कुरा दिया, सर बोल रहा बेटा कैसे चल रहा पड़ा, मस्त चल रहा है सर। तेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी जीवन में नहीं होगा। 7 जन्म में किसी एक जन्म में भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों? ना तू खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ना कोई पूछ रहा है तो बता रहे हो, किस सॉल्व होगा? होगा ही नहीं सॉल्व, लाइफ टाइम ऐसे ही रह जाओगे। इसीलिए हर एक स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है, हर एक गार्जियन से भी, नौजवानों से भी, जो भी समस्या है एक्सेप्ट कीजिए। पहले सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। और मुझे उम्मीद है और मुझे पता है कि हर एक इंसान के पास इतना पावर जरूर है कि जितना प्रॉब्लम्स उसके पास है उतना प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपके पास है ये बहुत जनरल प्रॉब्लम है यार, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको लोड नहीं करेगा। जो प्रॉब्लम्स देने वाला है ना भाई, उसको पता है तो कितना कैरी कर सकता है, उससे ओवर वो देता ही नहीं है। इसीलिए फिर वही, सबसे पहले एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स एंड देन ट्राई टू रिजॉल्व इट। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप सॉल्व करने के बारे में सोचिए तो हो जाएगा। थैंक्स बच्चों, अभी के लिए इतना ही। जरूर आप अपना प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप अपना प्रॉब्लम पहचान गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसका जितना हो सके मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भेजूंगा, लेकिन सॉल्व तो आपको करना है। थैंक्स बच्चों।